अगर आपने मेसोथेरेपी और केमिकल पील करवा लिए और आपको छाइयों का मसला है और आपको फर्क नहीं पड़ा, तो क्यों फर्क नहीं पड़ा इस वीडियो में आपको पता लगेगा। मेरा नाम है डॉक्टर हसान और इस वीडियो में आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेसोथेरेपी का जो मेन पॉइंट है, मेन काम है, वो सिर्फ इतना है कि आपको इंजेक्ट किए जाए एक्टिव्स, क्यों हाई कंसंट्रेशन में किए जाएं ताकि उनकी पेनिट्रेशन आसान हो सके और फास्टर हो सके। अभी क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है जितनी भी टॉपिकल क्रीम्स होती हैं या टॉपिकल्स होते हैं उनकी पेनिट्रेशन इतनी फास्ट नहीं होती। अब इसमें क्या होता है, आपने मेसोथेरेपी करा तो ली लेकिन फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ा आपकी छाइयों में। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि मेसोथेरेपी का काम सिर्फ ये था कि पेनिट्रेशन को एनहेंस करना। जो एक्टिव्स आपने यूज किए हैं वो काम नहीं किए। जब मेसोथेरेपी की जाती है उससे क्या होता है, उससे एक्टिव्स आपको इंजेक्ट तो किए जाते हैं, वो फास्टर कंसंट्रेशन में पेनिट्रेट भी होते हैं, लेकिन वो छाइयां कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते, छाइयों के 3-4 पाथवे होते हैं और ट्रिगर होते हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं होती और बार बार होती है। अब छाइयों का एक पाथवे होता है प्लाज्मिन, जिसकी वजह से मेलानोसाइट यानी छाइयों वाला पिगमेंट बार बार आ जाता है। दूसरा पाथवे क्या होता है? दूसरा पाथवे होता है टायरोसिनोज पाथवे, उसकी वजह से भी मेलानिन पिगमेंट वापसी आ जाता है। तीसरे नंबर पे मेलानोसोम्स होते हैं, वो स्किन के अंदर डीपर लेयर में चले जाते हैं। ये तीन पाथवे जब तक किसी भी एक्टिव से कंट्रोल नहीं होंगे ना, और एक से नहीं होते, आप मेसोथेरेपी कराओ, पीआरपी कराओ, कुछ भी करवाओ। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं केमिकल पील्स की। केमिकल पील्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो पीलिंग सोल्यूशन होते हैं। उनका काम सिर्फ इतना होता है, जो ऊपर की डेड स्किन होती है ना, उसको कंट्रोल्ड वे में उसको एक्सफोलिएट करना। अगर वो थोड़ी सी भी ज्यादा लगी ना, हमारे पास पेशेंट आते हैं वो पूरा चेहरा रेड हो जाता है और उसको ठीक करना, अल्लाह माफ करे, बहुत मुश्किल काम है। इनका कोई काम नहीं है ज्यादा पिगमेंटेशन में। क्यों? क्योंकि पिगमेंटेशन कंट्रोल होती है उसके ट्रिगर कंट्रोल करने से और उसकी जो मेलानिन पाथवे है उसको कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव और मेडिकेटेड तरीका है स्किन मेड का नैट का सीरम, नियासिनामाइड, अल्फा एल्फेट्रान, ट्रांसएमिक एसिड। ये तीनों फार्मास्यूटिकल ग्रेड के हैं और ये स्किन मेड फार्मा के लाइसेंस के अंडर बना, अंडर डॉक्टर हसान अहमद राव लाइसेंस। अब ये क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल ग्रेड जो होता है वो ड्रग्स होती हैं जैसे टीएक्स है, ये फार्मा के लाइसेंस के बिना बन ही नहीं सकता और डॉक्टर के लाइसेंस के बिना कंपाउंड ही नहीं हो सकता। तो ये आपको जो मार्केट में मिलते हैं वो चूना लगता है। अगर आपको केमिकल पील्स करवा के, माइक्रोनेडलिंग करवा के स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होगी, स्किन में डैमेज और रेडनेस हो गया, तो आप इसके साथ स्किन मेड की सनस्क्रीन, हाइब्रिड सनस्क्रीन, जिसका प्रोटेक्शन ग्रेड 4 है, ये इसके साथ बंडल में भी अवेलेबल है जिसमें 18% ऑफ है, आप ले सकते हो। 4 हफ्ते 28 दिन इस्तेमाल करने के बाद चाहिए सीरम या बंडल, आपको फर्क पड़ता है 0%, तो अगला बंडल या सीरम आपको स्किन मेड.pk की तरफ से खुद फ्री मिलेगा।